ये इधर क्या खुसुर पुसुर चल रही? क्या खुसुर पुसुर क्या चल रही? कुछ नहीं वो सर नमस्ते, मैं मालवी भिड़े, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से अचार और ये होममेड हमारी स्पेशलिटी है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अरे आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ, वापस थैंक यू बोल रहे हैं आप। हमारे ऐसे ही होता है, कोई थैंक यू बोलता है ना तो हम लोग सामने से थैंक यू बोलते हैं। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कोई आभार कहता है ना, मानता है ना, तो हमें भी सामने आभार व्यक्त करना चाहिए। अपनी माँ को भी मेरा आभार कहिएगा। थैंक यू मैं आपकी गाड़ी में रखवा दूँ? जी जी बिल्कुल, गाड़ी में रख के थैंक यू जी जी थैंक यू। मैं थाली रख देता हूँ। थैंक यू। माधवी भाभी बधाई हो, आपकी प्रतीक्षा रंग लाई कि आपके बनाए हुए अचार और पापड़ जलसा तक पहुंच जाएंगे। हाँ माधवी भाभी, पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपके अचार और पापड़ खाएगी। क्या बात है। सर जी, शुक्रिया तो हम कहेंगे जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री को इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में जो दी है। मैं तो आपकी एड फिल्म भी देखता हूँ। सर जी, आपकी कुली फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है। सर जी, मेरी भी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं अपनी अम्मी अब्बू को हज पर ले जाऊं। जी जी, चलिए अल्लाह करे आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो, और जो भी आपने मांगी है दुआ वो सब पूरी हो। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। डॉक्टर श्री अमिताभ बच्चन सर जी। डॉक्टर तो आप है हाथी भाई, भूल गए? डॉक्टर नहीं, एक्टर है। नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ सर जी को भी डॉक्टर की उपाधि मिली है। मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है। हाँ, लेकिन ये सर का बड़प्पन है कि वो अपने नाम के पहले डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन इस वक्त आप मुझे क्या देना चाह रहे हैं? इंजेक्शन? नहीं सर, इंजेक्शन नहीं, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर न करे कभी आपको इंजेक्शन क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। मैं तो बस आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आप यूं ही प्रफुल्लित रहें, तंदुरुस्त रहें। सर, आप हमारे देश की शान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बच्चन साहब। हाँ जी। मैं सिर्फ नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला उर्फ नट्टू काका वाया वडनगर, मैनेजर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मैंने अभी बताया था ना अमिताभ जी, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है, उसमें मैनेजर है। और उनके बाजू में जो खड़ा है ना बागा, बागा हाथ ऊपर कर। मैं सर, मैं लविंग भतीजा बागेश्वर। हाँ, वो बागा भी मेरी दुकान में काम करता है। रिश्ते में तो हम चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन हम दोनों चाचा भतीजा आपकी एक्टिंग के पीछे दीवान है। ओह सर, मैं आपकी क्या तारीफ करूं। व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज द डायलॉग डिलीवरी, व्हाट इज योर इंटेंसिटी, व्हाट नॉट सर। आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट अमिताभ जी। मैं इसके बारे में क्या तारीफ करूं, मुझे शब्द नहीं सूझते। और सर जी, आपने वो शराबी फिल्म में मुकरी साहब के बारे में जो डायलॉग बोला था ना, उनको देखकर। सही बात है। जी जी, बोला तो था, लेकिन अरे जेठा भाई एक मिनट। जी 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 जी। अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूछें हो तो जेठा भाई जैसी हो, वरना ना हो। क्या हो गया? अरे सुनो आप लोगों ने, गाँव वालों, क्या कहा अमिताभ बच्चन जी ने? कहा कि मूछें हो तो जेठा आज आपने मेरी मूछों को अमर कर दिया। डॉक्टर को बुलाओ भैया। अमर कर दिया, अमर कर दिया अमिताभ जी, बच्चन जी। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। मैं चला हिमालय। हिमालय में आ रहा हूँ। जेठालाल, वो मेंटेनेंस का चेक। हिमालय। चुपचाप खड़ा रहे। थैंक यू वापस आने के लिए। अमिताभ सर, मैं भी आपको खास 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे आज जितनी भी इंग्लिश आती है वो बस आपकी वजह से आती है। अच्छा, कैसे? मैं बचपन में आपकी वो फिल्म बहुत देखता था,
नमक हलाल. When India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, and you must consider this match very carefully." So, considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, "Look, sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out." काय पाठांतर आहे. वाह वाह वाह. मस्त. गजब गजब बागा. क्या बात है बागा भाई, क्या बात है. Thank you, पड़ोसी सेठानी जी, thank you. भाई साहब, आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ. कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं. आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ. कहाँ आप और मैं तो कहीं भी नहीं सर. जा बागा जा, फिर बच्चन साहब उसकी जगह आ जाएगी तो हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे. धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत. ताली बजा इनके लिए जी. असल में आपकी महानता तो अभिनय में सबने देखी, लेकिन आपकी विनम्रता से सबको सीखना चाहिए सर. ये विनम्रता प्रणम्य है सर, और ये विनम्रता क्यों न हो, इतने लोकप्रिय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के संस्कार आपको मिले हैं सर. सर, मौका भी है, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ. जी जी अवश्य. उनकी एक बड़ी ही कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं. वो कहते हैं कि वो रचते हैं फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गे हमें विनोद नवल. फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गे हमें विनोद नवल. लाल नवल बाल नवल दीपक में ज्वाल नवल दूध नवल पूत नवल पंच में विभूत नवल. नवल दृश्य नवल दृष्टि जीवन का नव भविष्य जीवन की नवल सृष्टि. वाह जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. ये दरअसल बाबूजी ने जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मेरे जन्म दिवस पे लिखी थी ये कविता. तो अच्छा. और मेरे ख्याल से उनकी सबसे खूबसूरत रचना आप हैं सर. बहुत बहुत धन्यवाद. और ये हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य होगा सर कि अगर हरिवंश राय जी की कोई कविता अगर आप अपनी आवाज में हम सबको सुनाते तो सर. प्लीज प्लीज सर. हाँ प्लीज. मधुशाला उनकी बहुत ही प्रचलित रचना है. उसकी एक दो रुपए सुना देता हूँ कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला. किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला. अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला. वाह मधुशाला, क्या बात है सर. क्या साक्षात हमको इधर सुनने को मिला बच्चन साहब की आवाज में ऐसे एकदम लिव. कान पवित्र हो गए. गजब गजब. आपकी आवाज में इन पंक्तियों को सुन के हमारे कानों को मोक्ष मिल गया सर. धन्य वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे विभूति को जन्म दिया. भाई जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए. क्या धन्यवाद धन्यवाद. बस बस. सर, आप आज भी सबके चहेते एंग्री यंग मैन हो, तो आपके फिटनेस के कुछ राज हमें बताइए ना. हमारे फैमिली को बहुत जरूरत है. हाँ सर, आप देख ही रहे हैं. अरे फिटनेस क्या बताएं, अब खुश रहना चाहिए और थोड़ा बहुत परिश्रम भी करते रहना चाहिए, जिम वगैरह जा करके थोड़ी. लेकिन ज्यादातर हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. हंसता खेलता हुआ इंसान जो है वो बड़ा स्लिम रहता है. यस सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. सर, आपकी पहली भूतनाथ फिल्म बहुत अच्छी थी, हम सबको बहुत पसंद आई थी. जी शुक्रिया. मैंने तो फिल्म 11 बार देखी है. 11 बार देखी है. और सर, भूतनाथ रिटर्न्स को तो हम कब से इंतजार कर रहे थे. हाँ, आपकी पिक्चर हम सब मिलकर देखने जाएंगे. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आप सब लोग परिवार सहित उसे देखने जाइएगा. सर, आप हर जगह नंबर 1 हो, चाहे वो टीवी हो या फिल्म. सर, आप ही हमारे आदर्श हो. हम बच्चों को कोई सीख दीजिए ना सर, प्लीज.
सीख क्या सीख दे सकता हूँ आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया उस पर फक्र हो, है कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। बच्चन साहब, आपके विचार तो बिल्कुल आपके पिताजी की तरह ही है। तुझे पता है जेठिया, इनके पिताजी ने एक और बढ़िया बात कही है जो कई लोगों के लिए तो जीवन सूत्र बन गई है। अच्छा, कौन सी बाबूजी? मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। नहीं, ज्यादा अच्छा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आता तब ये ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि फिर वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर जो है वो हमेशा आपका ज्यादा फायदा चाहेगा, ज्यादा भलाई करेगा। सही बात है, सही बात है। कहते हैं ना कि हर दुख में एक सुख छिपा होता है। ये कौन है? ये बहुत शांत और खड़ी हुई हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। क्या बात है? बोलिए ना आप देवी जी। नहीं सर वो क्या है ना सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि आप हमारे सामने खड़े हो। नहीं, मैं तो सामने ही खड़ा हूँ आपके। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बार हाथ मिला सकती हूँ? कैन आई जस्ट कम एंड टच यू सर, प्लीज प्लीज? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ सर, मेरे को भी हाथ मिलाना है। अय्यर भाई, आप रहने दो। क्यों? क्या फिर सब जाएंगे, भीड़ हो जाएगी उधर, उनको तकलीफ होगी, इसलिए आप रहने दो। देखा जेठालाल, मेरे को भी हाथ मिलाने का है बच्चन साहब से। अरे अय्यर भाई, आप पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है, जरा समझा करो, क्यों जिद कर रहे हैं? बबीता जी, आप जाइए, आप जाइए। एक मिनट भाई साहब, हमको इतराज नहीं है तो ये जो साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट हैं, इनको आने दीजिए। अगर कोई और बात हो तो। नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं और कुछ नहीं। नहीं, ऐसे जाइए अय्यर भाई, जाइए। चलिए फिर, आइए। खड़े कब से? बहुत धन्यवाद। खूब भालो। আপনি কেমন? আমি খুব ভালো আছি স্যার। দেশি বাংলা জানি না, একটু সব আপনি যতটা বললেন ততটাই খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। अय्यर भाई, अभी आप तमिल में मत बोलना, उनको नहीं आएगी शायद तमिल, तो परेशान मत करना प्लीज। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपके। सर, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। जी, नमस्कार। नमस्कार। पत्नी कहाँ है आपकी? नहीं है। पत्नी नहीं है? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी नहीं हुई है? चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी शादी जो है वो बहुत जल्द हो जाए। आशीर्वाद ले सकते हैं? जी, आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बस आपने आशीर्वाद दे दिया तो अब हो ही जाएगी। हो ही जाएगी, मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। भाई, कांग्रेचुलेशन। अब तो अमिताभ सर ने आपको आशीर्वाद दे दिए हैं। अब तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। नहीं, देखिए दोस्तों, मुझे तो मानना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी जो है वो वाकई बहुत अच्छी है। सब लोग प्यार से हिल मिल करके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, वो तो होगी ना सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का पिछले 6 साल से सेक्रेटरी हूँ। आप सेक्रेटरी हैं पिछले 6 साल से? हाँ, ये आपके यहाँ चुनाव वगैरह नहीं होता? नहीं, वो क्या है, हमारी सोसाइटी में सब लोग एकदम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं ना, तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे पर हिल मिल के रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव बहुत जरूरी होता है, वोटिंग बहुत जरूरी चीज होती है। अब आपको मैं बताऊं, कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें सबको वोटिंग करनी होगी, सबको जाना पड़ेगा वहां और जा करके अपना वोट देना पड़ेगा। जब आपके इलाके में आपका दिन आए तो आप सब लोग जाएं, वोट डालें और अपनी उंगली पर काला टीका लगा के आए। जरूर। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए,
यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस भूतनाथ बन के आपका जीवन जो है वो एकदम हराम कर दूंगा। जाएंगे, जरूर जाएंगे। उंगली पे निशान लगाएंगे और आप कहे तो घर आके बताएंगे कि हमने वोट दे दिया। उसी बहाने हमें जलसा में जाने का मौका मिलेगा मेहता साहब। नहीं अमित जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन पाजी। हाँ जी। जी आप हमारी सोसाइटी में आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने बड़ी खुशी हो रही है, मैं इत्थे आ गया। अमिताभ बच्चन जी आप पंजाबी बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं बोल सकता थोड़ी बहुत बोल लेना मैं। ओए दिल खुश किता है अमिताभ बच्चन जी, तुसी हर वेले हर लम्हा हर जगह हमेशा खुश रहो जी, यही मेरी बाबा जी को अरदास है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थाटा। थैंक यू। अमिताभ सर, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आकर हमारी सोसाइटी को रोशन करी ना की। मेरे मन में भी खुशी समा नहीं रही है। काश मेरी माँ और सुंदर वीरा यहाँ पर होते तो सब खुश हो जाते। आप इतनी तारीफ करती हैं मेरी, लेकिन मैं तो आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ये जो सोसाइटी है इतनी प्यार भरी है, सब लोग हिल मिल करके रहते हैं। आप सब लोगों को बधाई दी। इसी तरह आप लोग खुश रहें, लोगों को हंसाते रहें और अपना जीवन व्यतीत करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अ बिग हैंड फॉर योरसेल्व्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुलिस का सायरन यानी कि टेंशन, लेकिन साथ में भरपूर मनोरंजन भी। जिंदगी के अंदर ये जो वक्त का गणित होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है। जब हम टेंशन में होते हैं तो वक्त काटे नहीं कटता, लेकिन जब खुश होते हैं तो वक्त यूं निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी श्री अमिताभ बच्चन के साथ इस कदर खुश हैं कि वो चाहते हैं कि ये वक्त रुक जाए, क्योंकि वक्त तो जेट स्पीड की तरह निकलता चला जा रहा है। लेकिन ये वक्त जब निकलेगा और सोमवार का एपिसोड आएगा तो आपके लिए इतने हंगामे होंगे कि आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब गरबा क्वीन दया भाभी के साथ ये देखने की बात होगी कि श्री बच्चन साहब किस तरह से गरबा करेंगे। और एक सरप्राइज है सोमवार के एपिसोड में। भाई सरप्राइज क्या है ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप एपिसोड देखेंगे, यानी कि गरबा, सरप्राइज और पुलिस का टेंशन, सब चीजें सोमवार के एपिसोड में। कैसे इंतजार करेंगे आप? बस हम आ रहे हैं ना, देखते रहिए फिर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिनकी पूरी दुनिया तारीफ कर दी, आज उन्होंने हमारी तारीफ कर दी। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सही बात है सर। ये वो हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया है सर। जी जी, असित मोदी जी, इनको तो मैं जानता हूँ पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको। सर आपका ये गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बिड़े भाई, मैं आपकी गाड़ी में रख के आता हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर आपने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एंग्री यंग मैन नहीं दिया है, एक हौसला दिया है, हिम्मत दी है मुसीबत के सामने लड़ने की। हम सालों तक आपकी फिल्में देखते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे। आपकी सारी फिल्में हमारे। आपके मुंह में घी शक्कर पेड़ा जितना भी है सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपका ये जो कार्यक्रम है इसी तरह सबका मनोरंजन करता रहे, लोगों को हंसाता रहे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साल दर साल 100 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहे, मेरी यही कामना है। थैंक यू सर आपके ब्लेसिंग्स के लिए। बस आपके आशीर्वाद चाहिए बस। बहुत धन्यवाद आपको। वायरले तो खबर आई है, गोकुल धाम में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी सोडी खो जाता है तो कभी वही है, वही है, वही है। सर ये तो कमाल हो गया सर। क्या कमाल क्या हो गया?
एक इलाहाबाद वाला दूसरे इलाहाबाद वाले को गोकुल धाम में मिल रहा है सर। आप इलाहाबाद से हैं? हाँ सर, हम इलाहाबाद से हैं अरे सर। वाह, ये तो गजब हो गया एकदम। गजब नहीं सर, त्रिवेणी संगम हो गया है सर। त्रिवेणी संगम हो कैसे? सर आप, मैं और एक गोकुल धाम वाले। हाँ, ये तो त्रिवेणी हो ही गई। सर पहले पता होता तो अपने साथ बासुंदी को ले आता सर। बासुंदी? नहीं, देखिए अभी तो पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है हमारा। सर बासुंदी हमारी बीवी का नाम है सर। क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर। ऐसे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर जी। आपकी सारी फिल्में देखी है सर जी। हमने कोई फिल्में नहीं छोड़ी, बस एक फिल्म छूट गई है सर। कौन सी? भूतनाथ रिटर्न। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। हमारी ये जो फिल्म है भूतनाथ रिटर्न, सब परिवार जाइएगा उसे देखने। जरूर जाएंगे सर। हाँ, 12 बजे के शो में जाएंगे और रात को 12 बजे रिटर्न होंगे सर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद है। बासुंदी को जरूर ले जरूर ले जाएंगे। सब परिवार जाइएगा। सब परिवार, जितने आपके लोग बाग हैं उन सबको लेके जाइएगा। जितने आपके मित्र हैं, जितने गणा, गोकुल धाम के जितने लोग हैं उन सबको लेकर के जाइए। भाई चलोगे ना सब लोग? अरे धन्यवाद धन्यवाद। जरूर, क्यों नहीं। चालू जी, पांडे जी, अगर आप हम सबके टिकट निकालेंगे तो जरूर आएंगे, क्यों? निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। अमिताभ सर जी, आप वापस जरूर आना। और जया मैडम को, अभिषेक भाई को, जी, जी। ऐश्वर्या भाभी को, आराध्या बेबी को, सबको हमारी याद जरूर देना। जी जरूर दूंगा मैं, सबको लेके आऊंगा। और अब वो एड में बोलता है ना, कुछ दिन गुजरे तो सही हमारा गुजरात में, वो मेरी माँ को इतना अच्छा लगता है ना, माँ एकदम खुश हो जाती है। जी, जी, बहुत। और माँ कहती है आप एकदम गुजराती जैसे ही लगते हो। हाँ, ऐसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी। कुछ दिन छोड़िए, लेकिन एक पूरा दिन तो गुजारिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं बिल्कुल, पूरा दिन गुजारेंगे हम। आप हमको आमंत्रित कीजिए, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, जरूर आएंगे। जी जी। तो आप यहाँ पधारे हैं तो हमारा घर यही है, ये हमारा घर है। अच्छा। तो आप आइए ना, गर्मा गर्म खाना खिलाती हूँ आपको। जी आज देखिए बहुत देर हो गई, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन अगली बार मैं वादा करता हूँ, आप जब बुलाएंगे तो मैं आपके साथ भोजन भी करूंगा, गरबा भी करूंगा, नाचेंगे भी और बहुत सारी बातें करेंगे। उन्होंने बोला ना एक दिन पूरा गुजारेंगे ना, तो सुबह चाय नाश्ता जलेबी फाफड़ा भी खिलाएंगे, दोपहर का सब पूरन पोड़ी वो सब खाएंगे, दोपहर का भी चाय के साथ फाफड़ा बहुत आवश्यक है। रात को भी रोटला कढ़ी वो सब। जी हाँ, मुझे भूख लग गई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह वाह, आज तो जीवन धन्य हो गया, सफल हो गए भाई, सफल हो गया। तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम अमिताभ बच्चन सर को मिल गया है। और नहीं तो क्या सोनू, अमिताभ बच्चन जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए, हमसे मिले, हमसे बात की, हमसे गले मिले। मुझे तो अभी भी सपना ही लग रहा है, हो कि नहीं माधवी? माधवी, ये देखो अभी भी सपने में ही है। हाँ माधवी जी, आप कहाँ खो गई है? अमिताभ जी वापस आ गए। ए भी अमिताभ बच्चन नहीं, आप 12 भेड़े ने आवाज निकाली। अबे आपने आवाज निकाली अभी? कहाँ गो भाई? मुझे ऐसा लगा कि अमिताभ जी सच में वापस आ गए। बाप रे, मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। क्या नसीब है अपना, क्या नसीब है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ना एक बात का रह के बुरा लग रहा है। अगबे क्या है? भाई मतलब अमिताभ बच्चन जी हमारे सोसाइटी में आए और उनसे मिलने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे लेंगे और बनियन में खड़ा था। असुदे हो, सभी लोग नाइट ड्रेस में थे, मी नहीं का नाइटी। और हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि अमिताभ जी आने वाले हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्वागत नहीं का करते उनका। हाँ ते ही आयस मना। लेकिन एक बात है, अमिताभ सर आज भी कितने हैंडसम और चार्मिंग लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शराबी कभी कभी सिलसिला फिल्मों में दिखते थे ना, वैसे आज भी दिख रहे हैं। और आई, तुमने अमिताभ सर को अचार पापड़ देके बहुत अच्छा किया। अरे हाँ रे, वो कैसे मुझे सूझा नहीं। एकदम से दिमाग में आया कि इतने बड़े स्टार आए हैं तो उनको याद के तौर पे कुछ तो दिया जाए, और दे दिया। यस शाबाश माधवी, वेरी गुड जेस्चर। तुम देखना माधवी, जब भी अमिताभ बच्चन जी तुम्हारा अचार खाएंगे ना, उनके मन में तुम्हारा ही विचार आएगा। खरस? बात। और जरा सोचो, अगर अमिताभ बच्चन जी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे
तुम्हारे अचार की तारीफ कर दी तो अपने यहाँ तो फिल्म स्टार की लाइन लग जाएगी अचार खरीदने के लिए। I don't believe this, बबीता, I don't believe this। जिस सुपरस्टार को मिलने के लिए लोग उनके बंगले के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उस सुपरस्टार को हमने हमारी सोसाइटी में मिलने का मौका मिला। It's a great achievement for all of us and whole गोकुलधाम society, बबीता। Really? We are super duper lucky. Yes. But you know what? सबसे ज्यादा लकी तो जीठा जी है। जेठालाल? जेठालाल कैसे लकी हो गया? अरे सुना नहीं तुमने बिग बी ने उनके मूछों के बारे में क्या कहा? क्या? मूछे हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। कितने लकी है जेठा जी। खुद सुपरस्टार, मेगा स्टार बच्चन साहब ने उनके मूछों की तारीफ की। काश मेरे को भी मूछे होती तो अमिताभ बच्चन जी मेरे भी मूछों की तारीफ करते, लेकिन मुझ पर कैसी मूछे सूट करती। अय्यर, क्या सोच रहे हो? मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में ही सोच रहा था। अरे जीवन सफल हो गया दया, जीवन सफल हो गया। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सदी के महानायक श्री अमिताभ जी बच्चन जी को मैं ऐसे साक्षात आमने सामने ऐसे हाथों हाथ हाथों हाथ मिल के आ रहा हूँ। सच में टप्पू के पापा गजब लेने गजब हो गया। गजब गजब। मैं तो चाहती थी कि वो घड़ी वहीं रुक जाए और अमिताभ बच्चन जी हमेशा हमेशा के लिए हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही लॉक हो जाए। लॉक हो जाए? दया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे बच्चन साहब को ऐसे छू सकूंगा, उनके पैर पड़ सकूंगा। तुझे पता दया, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके बंगले के बाहर न जाने कितने दिन खड़े रहते हैं। और हमारा नसीब तो देख, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हमें सामने से दर्शन देने के लिए। अरे टप्पू के पापा, मुझे उनकी आरती करने का लाभ मिला। सच में टप्पू के पापा धन्य हो गए। मुझे तो अभी भी चारों तरफ से उनके डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। टप्पू के पापा, आपको इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे खुश तो होऊंगा ही ना दया। श्री अमिताभ जी बच्चन जी ने मेरी मूंछों की तारीफ की। अमिताभ जी बच्चन जी ने, तुझे पता है जब उन्होंने कहा ना कि मूंछे हो तो जेठालाल जी जैसी हो वरना ना हो, वो सुन के तो मैं पागल ही हो गया था। पता है, खुशी के मारे आप तो हिमालय जाने की बातें कर रहे थे। अरे भाई, एक्टिंग के हिमालय सामने खड़े हो तो उस टाइम पे तो हिमालय याद आएगा ना। बराबर है दया, उन्होंने मेरी मूंछों की तारीफ की, इसका मतलब उन्होंने मुझे कितनी बारीकी से देखा होगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी मूंछें इतनी बारीक है तो बच्चन साहब एकदम बारीकी से ही देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। दया, तुझे नहीं लगता कि अभी मुझे भी ये थोड़ा थोड़ा एक्टर बनने का शुरू कर देना चाहिए? क्यों? अरे अमिताभ जी बच्चन जी ने ऐसे मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कम से कम उनके 10% एक्टिंग तो मुझ में ट्रांसपोर्ट हो गई होगी ना। और उनकी 10% एक्टिंग तो बहुत हो गई। जीवन सफल। हमें सफल जीवन नहीं, सरल जीवन जीना है।
दया। अरे क्या दया? देखिए टप्पू के पापा, बच्चन साहब तो आपके कंधे पर हाथ रखकर अपने घर चले गए, लेकिन बापूजी यही हैं। अगर बापूजी को पता चल गया ना कि आप एक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो बापूजी आपके कंधे पर हाथ रख के पता नहीं क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो फिर टप्पू के पापा, आपने तो आपने भला અને આપણું ગળા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભલું। चलिए सो जाइए, कल सुबह दुकान भी तो जाना है ना। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सोता हूँ। क्यों क्यों आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैं जरा अमिताभ जी बच्चन जी की अभी थोड़ी पिक्चर देखूंगा, बाद में सोऊंगा। अभी टीवी पे आ रही है? अरे टीवी में नहीं, मेरे दिमाग में देखूंगा। उनकी पुरानी पिक्चर के पुराने रील ऐसे चलाऊंगा और मजे से देखता रहूंगा। ठीक है ठीक है। अब बीच में इंटरवल होगा ना तो आप मुझे जगाना, मैं आपको गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खिलाऊंगी। थैंक यू दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सो जा सो जा सो जा। अमिताभ जी बच्चन जी, वाह वाह वाह। अरे दया, जरा लाइट बंद करना। हाँ बराबर, पिक्चर देखने का असली मजा तो अंधेरे में ही आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे छोटे अमिताभ जी। थैंक यू। गुड नाइट। दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, शब्दातीत। भाई साहब, सर मैं आपकी बात अगर दर्शकों तक पहुंचा दूं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा ना? अरे सर, ये तो हमारा और मेरा अहोभाग्य होगा सर। जी दर्शकों बैठ जाओ। जी जी। देवियों सज्जनों, आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हास्य रस बहुत जरूरी होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसाने का कार्य अविरत करता रहा है। तो जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए देखते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। श्री अमिताभ बच्चन के साथ, इनके साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। ओहो, सुबह सुबह किसका फोन आया है? हेलो। हाँ माँ कैसी हो? हाँ माँ, मैंने कल रात को फोन किया था तो सुंदर वीरा ने बताया कि तुम अंबाजी माता के मंदिर गई हो दर्शन करने। अच्छा अभी वही हो? तो माँ, हमारी तरफ से और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से दर्शन कर लेना और नारियल और प्रसाद भी चढ़ा देना। और माँ, अब तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। सुनो, क्या हुआ, 2 दिन से सोसाइटी में भूत का डर हो गया था ना, तो पहले दिन तो क्या बताऊं माँ, पहले दिन तो हम जिसे भूत समझ रहे थे ना, वो बापूजी की धोती निकली। और दूसरे दिन तो जबरदस्त हो गया। अरे तुम मानोगी नहीं, कौन आया था पता है? अमिताभ भाई बच्चन जी। तुम्हें यकीन करना पड़ेगा वो। और तुम मानोगी नहीं, वो टप्पू के पापा की मूंछों के जबरदस्त फैन हो गए। अरे जेठा भाई एक मिनट। जी जी जी। अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा। जी जी। मूंछों के बारे में, हमारी फिल्म थी। जी, मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूंछें हो तो जेठा भाई जैसी हो, वरना ना हो। अरे हाँ माँ, अमिताभ भाई बच्चन जी ने हमारे टप्पू को भी सीख दी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया है उस पर फख्र। और माँ, बाघा भाई ने अमिताभ भाई बच्चन जी का इंग्लिश में लंबा डायलॉग बोला, तो ये सुनकर अमिताभ भाई बच्चन जी एकदम खुश हो गए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes barren
and barren becomes bhairo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and we must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran and considerately they got out. भाई साहब, आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। और अमिताभ भाई बच्चन जी ने हम सबके साथ गरबा खेला। मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। सॉरी बापूजी, वो नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ये पेपर लेने आया था। और जेठिया जाग गया? हाँ बापूजी, टप्पू के पापा तो कब के जाग गए हैं। अभी सूरज दादा को पानी चढ़ाने गए हैं। हाँ, ठीक है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। और कल रात को बराबर सो पाया कि नहीं? मतलब? अरे कल रात को हमारी सोसाइटी में मिलेनियम सुपर डुपर स्टार अमिताभ जी बच्चन जी आए। ये बात मुझे अभी तक हजम ही नहीं हो रही है। I know। तो पूरी रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। I swear। रात भर मेरे दिमाग में उनकी पिक्चर के टुकड़े ही चल रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे बबीता जी, मैंने उनकी हर पिक्चर कम से कम 3-4 बार देखी होगी। बचपन से मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ। फ्रेंड तो क्या बोलता, चाहक? हाँ, you mean fan? हाँ, वही फ्रेंड। सच में जेठा जी, पूरी रात मैं भी नहीं सो पाई। देखा, हम दोनों की नींदें कितनी मिलती जुलती है। इनफैक्ट सुबह तक मैं और अय्यर बच्चन साहब के बारे में ही बात कर रहे थे। सच में बबीता जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन अमिताभ जी बच्चन जी को ऐसे रूबरू, ऐसे आमने सामने, ऐसे साक्षात देखने का मौका मिलेगा। I know। You know what, जेठा जी, हम गोकुल धाम वाले बहुत लकी हैं। लकी नहीं बबीता जी, भाग्यशाली। बहुत कम लोगों के भाग्य में ऐसा मौका लिखा होता है। मतलब बच्चन साहब से मिलना मुझे अभी तक सपना ही लग रहा है। बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी अभी तक सपना ही लग रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? आपको सपने में से बाहर निकाल रही हो। अरे मैं दुनिया से बाहर हो जाऊंगा, चिमटी छोड़। हाय माँ, सुप बोलिए। अरे चिमटी तो छोड़। हाय बबीता जी। हाय रे भाभी, गुड मॉर्निंग। बबीता जी, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से 5 बार टप्पू के पापा को चिमटा भर चुकी हूँ, पर ये है कि बार-बार सपने में ही चले जा रहे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल रात को वो अमिताभ बच्चन जी से मिले थे। एक्चुअली रे भाभी, बच्चन साहब से मिलने की घटना इतनी बड़ी है ना कि हम सबको अभी तक ये सपना ही लग रहा है। सुन। हाँ, मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन आप कहाँ सुन रहे हैं? क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं आपको कब से अंदर से आवाज दे रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। तुम मुझे कब से आवाज दे रही थी? और नहीं तो क्या। क्यों? अरे क्यों क्या? चाय नाश्ता रेडी है, आपको दुकान नहीं जाना है। अरे बबीता जी, आइए चाय नाश्ता करने। अरे नहीं, थैंक यू। अरे बोलना। हाँ, आइए ना बबीता जी, मजा आएगा। अरे नहीं दे भाभी, फिर कभी आऊंगी। अरे कभी तो आइए बबीता जी, कभी नहीं आते आप। बाय, सी यू, बाय। अरे बाय। वो डाइटिंग इनका चलता रहता है ना, तो उसमें शरीर का एकदम ध्यान रखते हैं। तो कहना क्या चाहती है? मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता।
नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तू जो मेड़ा टोड़ा मार रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने ऐसा कहा चाइना से रेडी हो गरम में आई। शरीर का ध्यान नहीं रखते ना। सॉरी, वो गलती से निकल गया। ये क्या? चाय नाश्ता रेडी है, चाय नाश्ता रेडी है। कहाँ है चाय नाश्ता रेडी? अरे मैं लेकर आई थी, आपको 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन आप आए नहीं, इसलिए वापस चाय गरम करने के लिए रख दी। आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अब भी आई। वैसे क्या आज नाश्ते में है क्या? एकदम अहमदाबादी सुपरस्टार नाश्ता है। विजय दीनानाथ जी चौहान। विजय दीनानाथ जी चौहान? मैंने अपना नया नाम रखा है, विजय दीनानाथ जी चौहान। मस्त है ना? है ना? अरे क्या मस्त है। अब तक तेरी माँ मेरे नए नाम रखती थी, तब तक ठीक था। अभी बापूजी का भी नया नाम रख दिया, दीनानाथ जी, और अटक भी बदल दी, चौहान। ये तो गड़बड़ हो गई। तो माँ को बताना पड़ेगा, ये नाम नहीं चलेगा, दूसरा नाम रख दे। मैं अभी आई। अरे भाई, अभी तो क्या माँ को बोलने जा रही है भाई? वो बाद में फोन करना, अभी चाय नाश्ता लाना इधर। अरे नहीं, मैं चाय नाश्ता लेने ही जा रही हूँ। माँ को तो फोन में आपकी दुकान जाने के बाद और आराम से करूंगी। आपको क्या लगा मैं अभी माँ को फोन करने के लिए जा रही थी? अरे टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, तू बात कर, मैं नाश्ता चाय लेके। सॉरी, अब बैठिए। सॉरी, मैं अभी लाई, बैठिए। सॉरी। माँ की बात निकलती है तो बस नॉन स्टॉप बोलती ही जाती है। अरे भाई ला दया। लाई, ये लीजिए गर्मा गरम सुपरस्टार नाश्ता। क्या बात है दया, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा? अरे वाह, मेरी सुपरस्टारी ने। आज क्या बात क्या है? कल अमिताभ बच्चन जी आए थे ना, उस खुशी में। थैंक यू दया। मजा आ गया। रोस्टी कीजिए। खाइए। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबासी खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबासी खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। अरे कितना सोना है तुझे? नहा के तैयार हो गया फिर भी नींद आ रही है? तो सोने की बात कर रहा है? आजा, तुझे सोना है ना? आजा, तुझे लोरी करके सुलाता हूँ। आजा। नहीं बापूजी, मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा था, बाकी मैं तो अभी दुकान ही जा रहा था। पूछे दया से। हाँ बाबूजी, टप्पू के पापा सिर्फ सोने की बात कर रहे थे, सोने नहीं जा रहे थे। अरे लेकिन दुकान जाने के बाद सोने की बात की क्यों? तो बापूजी, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। क्यों भाई, 2 रात से तेरी नींद पूरी क्यों नहीं हुई? परसों रात को बापूजी वो भूत की वजह से हम लोग टेरेस पे गए थे, तभी नींद टूट गई। बराबर। और कल रात को अमिताभ जी बच्चन जी है तो उनकी वजह से नींद उड़ गई, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। ये बबूचक, जिस अमिताभ बच्चन जी की वजह से तेरी नींद उड़ गई, वो खुद कितना कम सोते हैं पता है? उनसे कुछ सीख। अरे अमिताभ बच्चन जी रात को कितना भी देर से सोते हो, 2 बजे 3 बजे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जल्दी उठ के अपने शूटिंग के काम धंधे पे लग जाते हैं।
कुछ समझा? जी जी बापूजी जी। क्या समझा? नहीं मैं भी बापूजी देखिए ना, कल रात को देर से सोया तो अभी उठ के तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बापूजी, जय जिनेंद्र। खाना टुका का बोलिए। हाँ सेठ जी, अब दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? हाँ मैं बस घर से निकल। ओ जेठा भरा की हो गया? वो किसने धक्का मारा यार? नट्टू काका ने। एक मिनट छोटी। नट्टू काका। सेठ जी मैं तो यहाँ गोडाउन में फोन पर हूँ, ऐसी हालत में मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? अरे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तभी आपका फोन आया, तो आपसे बात करने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। ओह सॉरी सॉरी सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अच्छा बोलिए फोन क्यों किया? सेठ जी वो कल्पेश भाई को मैंने बिल भेज दिया है, तो उनके पास चेक लेने कब जाऊँ वो आप जरा फोन करके पूछ लेंगे? अरे नहीं वो कल्पेश बहुत अच्छे आदमी है, चेक रेडी होते ही सामने से फोन कर देंगे कि चेक रेडी, आके लेके जाइए। ठीक है सेठ जी। नट्टू काका का फोन था? हाँ। तो उन्होंने फोन से धक्का कैसे दिया यार? मार्केट में नया फोन आया है ना। मतलब? आपको मान लो किसी को धक्का देना है तो उसको फोन करो, वो फोन पे ही उसका धक्का लग जाता है। की गल कर रहे हो यार? तो ऐसा है तो मेरे लिए ऐसे 3-4 फोन मंगवा दो, सारी बिगड़ी हुई गड्डियों को फोन से ही धक्का मरवा दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रहा हूँ यार। और आज बहुत फुर्सत में घर नहीं जाना। अपनी रोशन फर्स्ट क्लास लस्सी बना रही है, वो पी के जाऊंगा। वो जेठा भरा आ जाओ, एक काम करते हैं, दोनों भरा मिलके एक एक गिलास अमृतसरी लस्सी पीते हैं, फिर मैं अपनी गड्डी में तुमको दुकान पे चढ़ दूंगा। नहीं नहीं थैंक यू छोटी, लेकिन अभी मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुसी फटाफट दुकान पे पहुंचो, कहीं लेट हो गए तो नट्टू काका ने फिर से फोन से धक्का मार देना है। रेडी 1 2 3 गो। चलनी चलनी जल्दी करनी। रोशन तुम तो फिनिश करो एटलीस्ट। गोगी गोगी रोशन रोशन। पापा मैं जीत गया। और रोशन भाई डार्लिंग कमाल हो गया यार, और अपना शेर पुत्र सच में शेर हो गया। और अमृतसरी स्टाइल वाला जो अपना लस्सी का गिलास है वो मुझसे पहले खत्म कर दिया। पापा मम्मी ने मुझे आधा ग्लास ही लस्सी दी थी। और रोशन ये तो चीटिंग है यार। थोड़ा मारा दिखलाने वाली चीटिंग चाले। और ठीक है, अरे गोगी पुत्र तेरी जीत नहीं हमारी जीत है, आ जाइए यार। सच कहूँ तो तुम जब नहीं थे ना तो इतना सूना सूना लग रहा था ना, अब जब तुम आ गए हो तब सब चंगा चंगा है। ओ वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि हम सब आपस में मिल गए। और यारो आजा कुट के पाले जप्पी। पापा अब नहीं थे ना, तब टप्पू से ना मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं जब मायूस हो जाता था मेरी सारी फेवरेट चीजें मुझे खिलाते थे। देख गोगी, अगर तू नहीं खाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ गोली भी नहीं खाएगा। हाँ गोगी, और तुझे तो पता है ना, अगर मैं भूखा रहा तो क्या होगा, पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। गोगी प्लीज खा। चल क्या खाएगा क्या खाएगा? एक काम कर, चल पेस्ट्रीज खा दे। चल 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 चल। और गोगी मेरे शेर पुत्र, टप्पू सेना जैसे दोस्त तो सबके होने चाहिए। पता है रोशन, ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे भी दया भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी और बबीता ने एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। इनफैक्ट मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता था। तो पता है दया भाभी ने मुझे खाना खिलाने के लिए क्या किया? क्या किया? की कितना? रोशन भाभी के लिए हाजिर है गुजरात के 56 भोग। अब आप कहेंगे कि क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ये है मुठिया गाठिया मगज भाखरवडी जलेबी पात्रा खमण અને થેપલા થैया 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 और रोशन भाई डार्लिंग, मैनू पूरा यकीन है
पिछले जन्म में हमने जरूर पुण्य भरे काम किए होंगे जो हमको गोकुलधाम सोसाइटी में रहने को मिला। इतने अच्छे सच्चे प्यारे अपने गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिले जो अपने सगों से भी ज्यादा अपने को प्यार करते हैं। ये तो तद्दन सच्चुच है। पता है जब तुम्हारे दोस्तों ने किडनैपर बन के पैसे मांगे तब सोसाइटी के सारे लोग तैयार हो गए थे पैसे देने के लिए, और जेठा भाई ने तो सिर्फ 2 घंटों में 24 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। और यही तो खास बात है अपने गोकुलधाम सोसाइटी वालों की। और जेठा भरा तो एकदम कमाल का बंदा है, और जेठा भरा जैसा दलेर बंदा तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बच्चे, बीवी और पड़ोसी, अगर ये 3 व्यक्ति जीवन में आपको प्यारे, अच्छे और चहीते मिल जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और मैं तो चाहता हूं कि इस देश के हर निवासी का जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो। हमारे रोशन सिंह सोढ़ी भी अपनी स्वर्ग जैसी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आके बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भाई यहाँ की कुछ हवा ही ऐसी, यहाँ चारों तरफ प्रसन्नता है और खुशियां हैं। लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ इन खुशियों की हवा में कब टेंशन का गुब्बारा निकल पड़े ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ टेंशन का गुब्बारा अगर विचरण भी करेगा तो आपके घरों में हंसी लाने के लिए बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.